डिटर्मिनांट में देखें, नया चैप्टर आपका 7.4 एक्सरसाइज, सहखंड एवं सहखंडज। सहखंड को कहते हैं कोफैक्टर और सहखंडज को कहते हैं एडजॉइंट। क्लियर? अब देखें सहखंड, पहले देखें कोफैक्टर, हिंदी में क्या? सहखंड। सहखंड एकदम बढ़िया से अब आईएएस की तैयारी में आप लग जाएं, सरकारी झंझट में ना रहें। सरकार तो चाहती ही है कि सब बेरोजगार रहे, नौकरी तो है नहीं, अपना मेहनत करके लोग आगे बढ़ता है, उतना चिंता न करें, चुपचाप पढ़ाई करें। सहखंड गौर से देखें, इसको AIJ भी कहा जाता है। वैसे फार्मूला इसका ही होता है, लिख देते हैं -1 पर पावर I प्लस J, ठीक, MIJ, याद कर लीजिए। AIJ बराबर -1 पर पावर I प्लस J MIJ, याद कर लीजिए, याद करने का चीज। यहां देखें, समझे, खाली इसी से थोड़ी हो जाएगा, समझना पड़ता है। जैसे यहां देखें 4 5 6 7, इसको पहला रो आई दूसरा रो आप जानते हैं, इसको बोलेंगे A11, ई वाला A11 4, 5 हुआ A12, पहला रो का दूसरा, शुरू में पढ़ाए थे। ई हुआ दूसरा रो का पहला, तो A दूसरा रो का पहला बराबर 6। ई हुआ 7, तो दूसरा रो का दूसरा, A दूसरा रो का दूसरा बराबर 7। ये आप जानते हैं, रिवीजन के लिए बोल रहे हैं। जैसे ऐसे रहा 2 3 4 5 6 7 1 2 3, ये हुआ पहला रो, पहला रो का पहला, पहला रो का दूसरा, पहला रो का तीसरा। तो A पहला रो का पहला कौन हुआ? 2। A पहला रो का दूसरा कौन हुआ? 3। A पहला रो का तीसरा कौन हुआ? 4। ई वाला तीसरा रो का दूसरा, तो A तीसरा रो है का दूसरा बराबर 2। क्लियर? इतना आता है, पहले भी पढ़ाए थे। अब देखें सहखंड, इसमें 2 पार्ट हम कर देते हैं ताकि समझ में आए। नोट ई वाला 4 5 6 7, 2 गो वाला रहे, तो 4 के सहखंड होगा 7, सामने वाला 4 के सहखंड 7, 5 के सहखंड ऐसे वाला 6, 6 के सहखंड 5, 7 के सहखंड 4, 4 का सहखंड कौन होगा? 7, ऐसे 5 का 6, 6 का 5, 7 का 4, ऐसे लिखे 4 का सहखंड, ठीक। ई लिख देंगे -1 पर पावर, यहां देखें पहला रो का पहला का देख रहे हैं, ये क्या हुआ? पहला रो का पहला, तो यहां पर लिख दिया पहला रो का पहला, माने A11, पहला रो का पहला, यहां पर लिख दिया 1
+1 ई वाला देखें बढ़िया से, ई हो गया। यहां देखें बढ़िया से, यहां देखें, चाहे आप ऐसा करें, 4 का सखंड याद है, छोड़िए इसको, फार्मूला खाली याद रखें, छोड़िए इसको, किताबी छोड़ दी, प्लस माइनस माइनस प्लस, याद है, ये तो याद है। 4 का सखंड, इसके सामने वाला 7 लिख दिया, इसमें कौन चिन्ह? प्लस, यही ठीक। 5 का सखंड कौन होगा? सामने वाला कौन? 6। क्लियर? इसका चिन्ह देख लीजिए, 5 का चिन्ह क्या होता है? माइनस। 6 का सखंड क्या होगा? 5। क्या हो गया? 5। चिन्ह देख लीजिए, 6 का माइनस, माइनस लगा। 7 का सखंड कौन होगा? को फैक्टर 4। 7 का चिन्ह देख लीजिए, प्लस, प्लस। क्लियर है? समझ में आया? अब इसी का सहखंडज देख लीजिए, सहखंड देखें, समझिएगा। जैसे कोई कहे 2, 3, 4, 5 का सहखंड, सहखंड माने कोफैक्टर तथा सहखंडज, सहखंडज एडजॉइंटे निकाले। कोई कहे तो पहले निकालिए, 2 का सहखंड, सहखंड निकालिए। 2 का सहखंड कौन होगा? सामने वाला 5। 2 में चिन्ह देखिए, प्लस, यहां प्लस है कि नहीं? 3 का देखिए, 3 का सहखंड कौन होगा? कोफैक्टर कौन होगा? 4। चिन्ह देखिए 3 का, प्लस माइनस, यहां माइनस। फिर 4 का सहखंड देखिए, सहखंड कौन होगा? 3। चिन्ह देखिए 4 का, माइनस, माइनस। फिर 5 का सहखंड ये वाला हो गया, कौन? 2। चिन्ह देखे 5 का, प्लस, प्लस। अब यहां सहखंड बराबर हो गया, सहखंड बराबर हो गया, माने को फैक्टर बराबर हो गया 5, 2 का 5। उसके बाद -3 का, -4, ई 4 का लिखे हैं, -3, 5 का 2। इस सहखंड हुआ। और एडजॉइंट हुआ, जिसको आप कहते हैं हिंदी में सहखंडज, वो होगा एक के कोफैक्टर का, एक के सहखंड का डैश, एक के सहखंड का क्या? डैश। माने कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए का डैश। और डैश निकालने आपको आता है, ऐसे है, इसको सीधा कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, 5 -4 ऐसे था, इसको सीधा कर, ये ऐसे है, इसको ऐसे -3, यही आंसर। क्लियर? आए एक और देखिए, बउआ जैसा ना करा, चुपचाप देखा,
ए बराबर मान लीजिए इसे 5 माइनस 3 माइनस 2 6 का सहखंड, अंग्रेजी में सहखंड को कोफैक्टर तथा सहखंडज निकाले। सहखंडज निकाले हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अब एडजॉइंट निकाले क्या कीजिए, पहले 5 का सहखंड, 5 का सहखंड कौन होता है, सामने वाला 6, चिन्ह 5 का प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस हो गया। -3 का सहखंड कौन है, सहखंड सामने वाला -2, लेकिन चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस होता है। इसे नहीं बताए थे, प्लस माइनस माइनस प्लस, चिन्ह लगा दीजिए माइनस, ये कितना हो गया 2। -2 का सहखंड सामने वाला कितना हो गया -3, लेकिन चिन्ह लगाइए, एकरा में कौन चिन्ह होता है, माइनस, माइनस लगा 3। 6 का सहखंड कोफैक्टर क्या हो गया 5, चिन्ह लगाइए प्लस प्लस, अब लिख दीजिए, इसीलिए सहखंड बराबर 6 2 3 5, ये तो सहखंड हो गया। अब कोई पूछे एडजॉइंट, तो एडजॉइंट क्या होता है, सहखंड का डैश, कोफैक्टर का डैश, सहखंड का डैश, डैश करने आता है, पलट दीजिए 6 2 ऐसे, इसको ऐसे लिखिए, 3 5 ऐसे, इसको ऐसे, क्लियर। अब 3 गो वाला रहे, एक्सरसाइज तुरंत जाके बनाना है। ए बराबर कोई कहे 2 3 4 5 6 7 1 2 3 का सहखंड, अंग्रेजी में कोफैक्टर तथा सहखंडज, अंग्रेजी में एडजॉइंट निकालो। क्या करें, यहां पर देखें, 2 चिन्ह याद है, ई वाला चिन्ह याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यही चिन्ह होता है, याद है। 2 का सहखंड थोड़ा सा बड़ा होगा, 2 का सहखंड कोफैक्टर, तो 2 के सामने या नीचे वाला खत्म कीजिए, आता है क्या बचा 6 7 2 3 हो गया। चिन्ह 2 का प्लस, तो यहां प्लस, अब इसको हल करने आता है, 6 3 18 माइनस 7 दूनी 14 माने 4। 3 का सहखंड, 3 का सहखंड, 3 के आमने सामने वाला, नीचे वाला खत्म, पढ़ा वाला है, क्या बचा 5 7 1 3 हल, लेकिन चिन्ह 3 का चिन्ह क्या होता है माइनस, तो यहां माइनस लगाए, माइनस ब्रैकेट में 5 दिया, 15 माइनस 7 माने कितना -8। फिर 4 का सहखंड, ई वाला खत्म, ई वाला खत्म, आता है आपको 5 6 1 2, चिन्ह प्लस, यहां प्लस लगा, 5 दूनी 10 माइनस 6 माने 4
हो गया। उसी तरह 5 का सहखंड थोड़ा बड़ा होगा तो होवे दे, 5 के सामने या नीचे वाला खत्म, तो क्या बचा, ई आई खत्म, सुदर्शन 3 4 2 3 गए। अब तू लोग भेंटो नहीं किया ना, कन्हैया के पास गैल होगा, भेंट को ची करते। 5 के चिन्हवा कहाँ देना, 5 के चिन्ह माइनस, तो यहाँ माइनस होगा। अब 6 का सहखंड, 6 के सहखंड माने ई आई कैंसिल, कैंसिल ऐसे नहीं कैंसिल, क्या बचा 2 4 1 3, 2 4 1 3, चिन्ह 6 का देख रहे हैं, प्लस प्लस हल करने आता है, 3 दूनी 6 माइनस 4 माने 2। उसी तरह 7 का निकालने आता है, 7 के सामने आमने वाला खत्म, ई आई खत्म, क्या बचा 2 3 1 2, चिन्ह 7 के चिन्ह देना जरूरी है, माइनस 2 दूनी 4 माइनस 3 माने माइनस 1, ई वाला माइनस है। फिर उसके बाद 7 के हो गया, 1 का तो ये दोनों खत्म, 1 का सहखंड, सहखंड निकाल लीजिए, 1 का ये खत्म, क्या बचा 3 4 6 7, 3 4 6 7, 1 का चिन्हमा प्लस, 7 या 21 माइनस 24 माने माइनस 3। उसी तरह इसका 2 का सहखंड निकाल लीजिए, ई खत्म, क्या बचा 2 4 5 7, आता है सब, लेकिन चिन्ह भूले मत, गड़बड़ा देते, माइनस लगा दी, माइनस 7 दूनी 14 माइनस 20 माने माइनस माइनस 6 माने प्लस 6। एक और बचले का है छोरमा, 3 का सहखंड, 3 का सहखंड निकाल लीजिए, ई खत्म, 2 3 5 6, 2 3 5 6 हल कीजिए, 12 माइनस चिन्हवा दे के प्लस है, 12 माइनस 15 कितना माइनस 3। अब लिख दीजिए सबको, सहखंड बराबर जो आया ऐसे कर दीजिए, सहखंड बराबर क्या आया, 2 3 4 ऐसे लेके चले थे, 4 माइनस 8 4 लिख दीजिए, 4 माइनस 8 4, फिर 4 माइनस 8 4 हो गया, 1 2 माइनस 1 लिख दीजिए, 1 2 माइनस 1, फिर ये वाला माइनस 3 6 माइनस 3, माइनस 3 6 माइनस 3 हो गए। ये तो सहखंड निकल गया। अगर सहखंड पूछता तो यही, अब पूछता है ज्वाइंट सहखंडज, तो क्या होगा सहखंड का डैश, सहखंड का डैश, डैश माने ये ऐसे है, इसको ऐसे ले, 1 2 माइनस है, 1 2 माइनस, ई वाला ऐसे है माइनस 3 6 माइनस। ठीक, पूरा एक्सरसाइज बनाइएगा, जहां तक बन सके बनाइएगा, 2 बार पॉज करके देखिए। 7.4 एक्सरसाइज है, पक्का 15 दिन में फिजिक्स और मैथ दोनों का टेस्ट लेंगे। ठीक, ओके, कल भी वीडियो आएगा।